अध्यक्ष महोदय, सही कहा अभी माननीय सदस्य ने कि शिक्षा विभाग में राशि तो आप गुणवत्ता खर्च बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, बच्चों का ड्रॉप कर लिए, लेकिन जो समय और ऊर्जा जा रही है वो कोर्ट में बाहर वो तमाम नियमावली हो, विज्ञापन हो और उसकी विसंगतियों को लेकर के, और ये पूरा इसीलिए कोई नियुक्तियां की एक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में 4-4 साल हो जा रही है। और अभी भी सरकार जब कल कह रही थी कि सबसे अधिक हम नियुक्तियां शिक्षा विभाग में करेंगे, और जो प्रक्रिया है उसमें ये 1 साल में भी जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी यदि सरकार कोई सीधी बहाली का विकल्प तत्काल नहीं निकाले तो। नियमावली कुछ और बनती है, विज्ञापन कुछ और निकल जाते हैं, और फिर नियुक्ति के समय कुछ और नियम बन जाते हैं। जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, इनके पास एक कोई चेकअप सिस्टम नहीं है कि आप वहीं पे जो लोग पात्रता नहीं रखते हैं, जो आपकी नियमावली पूरी नहीं करते हैं, आप उनको एडमिट कार्ड जारी नहीं करते। एडमिट कार्ड जारी हो जाती है, रिजल्ट निकल जाता है, जब वो ज्वाइन करने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आपकी पात्रता नहीं है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा फिजिकल एजुकेशन टीचर में, अभी कॉमर्स वाले शिक्षकों को लेकर के विवाद, ये सारे फिर हाई कोर्ट की प्रक्रिया से हुए। और अभी फिर आप देखें 2016 की जो हाई स्कूल की शिक्षक की नियुक्तियां हो रही है, जब आधी से ज्यादा नियुक्तियां हो गई तो उर्दू वालों के साथ, संस्कृत वालों के साथ और सब्सिडी वालों के साथ फिर वही हो रही है। 70% नियुक्तियां हो गई किसी और नियम से, किसी और नियमावली से, और अब जब 30% सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति होना है तब आप कह रहे हैं कि आप नियम और पात्रता पूरी नहीं करते हैं। एक ही परीक्षा में सरकार इसके प्रति गंभीर हो, कुछ सुधार करना हो तो कर ले। आपने 2022 का ही नियम बनाया है कि भाई जो एमए करना है तो जो लोग पात्रता में है आप उनको ज्वाइनिंग कर लें, वो सब्सिडी संस्कृत और उर्दू को हैं, और उनको समझ दें कि भाई आप 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर एमए कर लें, क्योंकि ये गलती आपकी है अध्यक्ष महोदय। दूसरे अध्यक्ष महोदय, पारा टीचरों की बहुत बात कर रहे थे प्रदीप जी, लेकिन ये सुनने में लग रहा है कि हल हो गया, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकल में कोई नहीं है, क्योंकि जो टेट पास पारा टीचर हैं, 20 साल पढ़ा रहे हैं, आपने कह दिया कि भाई टेट पास पारा टीचर हमने सहायक अध्यापक कर दिया, 10 साल हो जाएंगे तब उनको जो वेतनमान का टीचर देगा। पारा शिक्षकों की नियुक्ति कब से हुई है? 2005 से हुई है, 2002 से हुई है। 15 साल 17 साल वो पढ़ा लिए, आज अब सहायक अध्यापक करेंगे तो फिर 10 साल, अब 25 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। जो झुनझुना आप दिखा रहे हैं वो 10 साल में कोई रहेंगे नहीं उसका लाभ लेने के लिए। वो नियम है, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सरकार अपने ही नियम को अगर घोषणा की है तो प्रैक्टिकल रूप से लागू करना चाहती है, तो 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, जो टेट भी पास कर चुके हैं पारा शिक्षक, उनको सीधे जो है वेतनमान के जो है शिक्षक के रूप में, सरकारी शिक्षक के रूप में दर्जा देना चाहिए। उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। अपने तो बाकी लोगों के लिए भी 10 सालों से कोई टेट की परीक्षा ही नहीं ली। अब जो पारा टीचर हो राज्य में हैं, जो सीटेट करके रखे हुए, उसके लिए आपको वैकल्पिक रास्ता निकलना चाहिए। हस्तांतरण के बारे में प्रदीप जी ने सही कहा कि आप पति पत्नी के भी आधार पर जो है, सेम कैटेगरी के परस्पर के आधार पर ही, बल्कि होना चाहिए सिर्फ शिक्षा विभाग क्यों, शिक्षा विभाग के टीचर हैं तो उनके पार्टनर वो किसी भी विभाग में हो तो वहां उनको उस जिले में सेम जिले पर होना चाहिए, हो चाहे पारा टीचर में हो, चाहे सरकारी शिक्षक में हो, या अनुबंध पे किसी और भी विभागों में हो। तो आपको ये दायरा थोड़ा विस्तृत करना होगा, नहीं तो आप परिवारों में अलगाव पैदा कर रहे हैं। जो लोग कोई अनुबंध में है, कोई शिक्षक में है, तो ये हस्तांतरण का जो आपका दायरा ये करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बात हो रही थी कि लगातार आश्वासन अभी हो रहे, आंकड़ा उन्होंने दिया है कि पूरे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र में आपने अभी तक पद सृजन ही नहीं किया। और पद सृजन तो छोड़ दीजिए, किसी +2 में प्राध्यापक का ही पद अभी तक सृजित नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्ति देख रहा हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैंने कहा, मैंने व्यवस्था उठाया कि बिना कटौती प्रस्ताव के 30-30 मिनट से 3 दिन से लोग बोल रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। तो मैं अगर 2 बात जो कह रहा हूं, तो इन क्षेत्रीय भाषाओं के पद सृजन के साथ पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी जो है आपके +2 विद्यालयों में जो है प्रधानाध्यापक का पद जो है सृजन है वो होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो आज नहीं है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ है मिड डे मील का मसला। कैबिनेट, हम लोग कहेंगे कि फैसले लेते हैं, अंडा के बारे में फैसला लिए, जो सबसे ज्यादा कुपोषण के लिए, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पोषित था, कैबिनेट ने ले लिया, लेकिन आप अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं। रसोईया के बारे में माननीय मंत्री जी ने ही बयान दिया
कि भाई उनका हम वेतन बढ़ाएंगे। वेतन क्या बढ़ाएंगे अप्रैल से? अभी जो मैं देख रहा हूं जो आपने दिया है कि आप नहीं कर रहे हैं, वो 2000 रुपया है, वो 2000 रुपया ही आप कर रहे हैं। 2 से 3 का सार्वजनिक रूप से माननीय मंत्री जी ने कहा, मीटिंग भी की, तो मुझे लग रहा है कि सरकार उस पर विचार करे। उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, की सरकार ने कहा, एक उदाहरण ही काफी है कि 13 मॉडल डिग्री कॉलेज खोले गए एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, पिछड़े जिलों में घोषित ही था। 2012 में उसकी स्वीकृति हुई, 2013 से भवन बनना शुरू हुआ, सब बन चुका। 10 साल से ज्यादा हो गए, आप पद सृजन ही नहीं किए हैं। जो किए हैं उसमें आर्ट्स नहीं है, सोशल साइंस नहीं है, कॉमर्स के नहीं है, साइंस के अधूरे विषय हैं। अब एजुकेशनली जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पहले से ही घोषित है, वहां अगर इन बेसिक विषयों की पढ़ाई, और अभी आप फिर कह रहे हैं कि हम 2024 से पढ़ाएंगे, 10 साल में नहीं पढ़ाएंगे, अब नहीं पढ़ा पाएंगे कि आज की मार्च की तिथि तक, ये 10 साल हो गए हैं उनको, 12-13 की योजना थी वो, इन 10 सालों में जो है वो मॉडल डिग्री कॉलेज जो 13 है उसमें पद सृजन आज की तिथि तक नहीं हुई है। आप कैसे 2023-24 में नामांकन लेंगे? अगर आप चाहेंगे करेंगे तो तुरंत आपको सबसे पहले प्राथमिकता लेकर के करनी होगी अध्यक्ष महोदय। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भी ये कहा, बिल्कुल हम ठीक है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो लागू करना चाह रही है, लेकिन आप अपने अपने अनुभव से देख लीजिए, आप कोई चीज फेज बाय फेज, बीएड का आप कर रहे हैं, 3 साल से आप कर रहे हैं, और अंततः क्या हो रहा है, अंततः फिर आप कॉलेजों के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी जो सब कॉलेजों को आपने शामिल कर दिया है, आप सबसे पहले सिर्फ अंगीभूत को रखें, या जो कोई टॉप के कॉलेजों में रखें, आप सीढ़ी दर सीढ़ी उस पर जाए जो एडमिशन, नहीं तो फिर प्रक्रिया मैं कह रहा हूं, और आप देखिएगा कि फिर यही होगा, डेट बढ़ाना, तारीख बढ़ाना। तो सीढ़ी दर सीढ़ी, अगर इस व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, लेकिन आप एक बार ही करना चाहिए। बीएड के अनुभव में हम लोगों ने देख लिया अध्यक्ष महोदय। अब समाप्त, उसमें समाप्ति कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। तो मैं इसी बात को कहते हुए कि सरकार कम से कम मॉडल कॉलेज वाले मसला है, ये नियमावली वाला मसला है, इन तमाम लोगों को जो हाई स्कूल शिक्षक में है उसके लिए एक मौका दे, आप एमए के लिए उनसे ले लें, सबको जो है सशर्त जो है उनकी नियुक्ति करें। आपने ही जो 2022 का नियम है, और विज्ञापन तो कह रहे हैं कि आप निकाल रहे हो, खर्च कर रहे हैं। अभी मॉडल स्कूलों का विज्ञापन निकला, हमको लगता है करोड़ों रुपये विज्ञापन में सारे जिलों ने खर्च कर दिया, और फिर वो विज्ञापन आपको रद्द करना पड़ रहा है। तो आप जब कर रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं, नियमों कर रहे हैं, तो आप एक बार देख लें, विज्ञापन निकल रहे हैं, रद्द रहे हैं, और एक बार फिर से सारे मॉडल स्कूलों का जो विज्ञापन, माननीय सदस्य अमित कुमार यादव, नियमावली को ध्यान नहीं रखा। धन्यवाद। कुमार यादव जी।